आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव, धरतीपुत्र मुलायम सिंह के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं है और ये सबसे बड़ी दुखद खबर है। लेकिन उनके जाने के बाद एक एक करके जो है तमाम पहलुआ यहाँ पे जो है वो सबके सामने आती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक जो है संपत्ति को लेकर के भी बड़े बड़े दावे और खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम एक और दावा और एक और बड़ा खुलासा लेकर के आए हैं। इस खुलासे के जरिए हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच में अब कौन सी बड़ी दरार और फूट पड़ने वाली है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धरतीपुत्र मुलायम सिंह के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि एक बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़कर जाने वाले मुलायम सिंह यादव के पास करोड़ों के रुपए की संपत्ति भी है। समाजवादी परिवार से जुड़े नेताओं का कहना है कि उन्होंने अखिलेश यादव और अपने दूसरे बेटे प्रतीक यादव के बीच सब कुछ पहले से बंटवारा कर दिया था। राजनीति में जुड़े पूरी तरीके से अखिलेश यादव उनके उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़े और मुलायम सिंह यादव ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि प्रतीक यादव को उन्होंने पूरी तरह से बिजनेस में उतारा। हालांकि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव पहले समाजवादी पार्टी में सक्रिय थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की संपत्ति की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में दाखिल किए गए शपथ पत्र के अनुसार उनके पास 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति थी। मुलायम सिंह यादव के पास 20 करोड़ 56 लाख 4,553 रुपए की संपत्ति थी, जबकि उनके ऊपर कर्ज की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा मतलब 2 करोड़ 20 लाख 55,657 रुपए था। अगर हम बीते साल की बात करें 2017 और 18 में उनके इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार उनकी इनकम 32 लाख 2,615 रुपए थी। 2016 से 17 में 31 लाख 87,656 रुपए, 2015 से 2016 में 28 लाख 38,662 रुपए, 2014 से 15 में 36 लाख 5,778 रुपए और 2013 से 14 में उनकी इनकम 19 लाख 16,997 रुपए थी। चुनावी शपथ पत्र के अनुसार मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव के कर्जदार भी थे। उन्होंने अखिलेश से 2 करोड़ 14 लाख रुपए का कर्जा लिया था। मुलायम सिंह यादव के पास ज्वेलरी की बात करें तो उनके पास 7.50 किलोग्राम सोना था, जिसकी कीमत 2 करोड़ 41 लाख 52,365 रुपए है। इटावा और अन्य जगहों पर उनके पास कुल 7 करोड़ 89,88,000 रुपए का कृषि कार्य की जमीन भी थी, जबकि नॉन एग्रीकल्चर लैंड में 1 करोड़ 44 लाख 60,000 रुपए की संपत्ति शामिल है। इसके अलावा अन्य जगहों पर स्थित उनकी आवासीय संपत्तियों की कीमत बताएं तो देखिए 6 करोड़ 83 लाख 84,566 रुपए हैं। कैश और बैंक डिपॉजिट मुलायम सिंह यादव के पास 16 लाख 75,416 रुपए नकद था। वहीं बैंक, वित्तीय संस्थानों और NBFC के पास उनके 40 लाख 13,928 रुपए जमा थे, जबकि उनके पास कुल 9 लाख 52,298 रुपए की LIC और अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी। मुलायम सिंह यादव के पास टोयोटा कार भी थी, जिसकी कीमत 17 लाख 67,306 रुपए थी। अब देखिए यहाँ पर जो है ये तमाम ब्यौरा हमने आपको दिया है मुलायम सिंह यादव की संपत्ति से जुड़ा, लेकिन इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि मुलायम सिंह यादव की संपत्ति पर हुए इस बड़े खुलासे के बाद से जो है प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो है तनातनी बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए प्रतीक यादव और अखिलेश यादव को लेकर के उन्होंने बंटवारा पहले ही कर दिया था। एक को जो है वो यहाँ पर राजनीति सौंपी तो दूसरे को जो है बिजनेस में एक अच्छे मकाम पर पहुँचाया। दोनों बहुओं की अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव ने दोनों बहुओं के उनके मन मर्जी के मुताबिक जो है एक को BJP में जाने दिया और वहाँ पर कार्यभार संभालने दिया, वहीं दूसरी तरफ जो है एक को समाजवादी पार्टी में रह कर के ही समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का यहाँ पर जो है काम करने का मौका दिया।
तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ दोनों बहू और दोनों बेटों में जो है वो बराबरी करके गए हैं, लेकिन उसके बाद जो अब उनकी संपत्ति सामने निकल कर के आ रही है उसमें अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। और उसमें बंटवारे के समय यहाँ एक बड़ा तनातन जो है वो ज़रूर शुरू हो सकता है, क्योंकि देखिए प्रतीक यादव अपने सिर्फ बिजनेस से कमाते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को लेकर के अखिलेश यादव जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। तो जाहिर सी बात है कि उससे आ रहे तमाम प्रॉफिट जो है वो उन्हीं के खाते में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रतीक यादव को जो है वो ज़्यादा संपत्ति मुलायम सिंह यादव के नोट बैंक से जो है वो मिलना चाहिए। बावजूद उसके अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जो है वो बराबर की दावेदारी वो अपने पिता की संपत्ति पर करते हुए नजर आएंगे। अब पिता की संपत्ति पर अखिलेश यादव की ये बराबर की दावेदारी जो है वो प्रतीक यादव से उनके चल रही दूरियां को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी। और देखिए जाहिर तौर पर अगर ये दूरियां इसी तरीके से बढ़ती रही तो यहाँ पर एक समय ऐसा आ जाएगा जब अखिलेश यादव हो या फिर यहाँ पर जो है डिम्पल यादव हो या फिर अपर्णा यादव या प्रतीक यादव, ये चारों जहाँ अभी अलग अलग ही रह रहे हैं, वहीं पर इनके दोबारा मिलने की कोई दूर दूर तक संभावना भी उठती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ इस संपत्ति को मामले को अगर अखिलेश यादव अच्छे से संभालने में सफल रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव की कोशिश की वजह से जो है प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की वापसी हो सकती है यादव परिवार में, और चारों मिलजुल कर के जो है वो रहते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन देखिए ये सिर्फ अभी कहने की बात है, लेकिन यहाँ पर जो अटकलें और यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो है वो जो मुद्दे निकाल करके लेकर के आ रहे हैं उन लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर जो है अखिलेश यादव की तरफ से जो कोशिश हो रही थी उन कोशिशों में नतीजन जो है वो कुछ भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ना वो अपने चाचा को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही वो प्रतीक यादव को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों के बीच में जब से संपत्ति का मामला आया है सामने, तब से संपत्ति को लेकर के जो है हलचल और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और यही वजह है कि इन बढ़ती हलचल के बीच में जो है अखिलेश यादव के 4 कदम जो है वो इस पूरे मुद्दे में आगे उठ सकते हैं और वहीं पर प्रतीक यादव को एक और बड़ा झटका मिल सकता है। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ कैसे डील करते हुए नजर आएंगे प्रतीक यादव, क्योंकि देखिए अब माता और पिता दोनों में से कोई भी नहीं है जो दोनों भाइयों को संभाल सके, और ऐसे में उन दोनों का खुद की जिम्मेदारी बनती है कि अब वो दोनों खुद को संभाल करके चले। लेकिन जहां तक यहाँ नजर आ रहा है तो दोनों में से कोई भी जो है वो एक दूसरे को संभालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की तरफ से यहाँ प्रतीक यादव को तवज्जो मिलना या अखिलेश यादव को ज्यादा तवज्जो मिलना, आखिरकार अब यादव परिवार के लिए कौन सी बड़ी मुश्किल खड़ी करेगी, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि आप अपने तर्क हमें कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।